ईश्वर ने बनाया है और ये दुनिया उसकी कृपा से ही चल रही है। अगर हम उससे विमुख हो जाएं, उसे छोड़ दें तो हमारी स्थिति ठीक नहीं होने वाली। जो मालिक इस संसार को बनाया है, जो मालिक इस संसार को चला रहा है, अगर हम उसके साथ हो लें तो हम भी बढ़िया चलने लगेंगे। अगर उसके खिलाफ हो जाएं तो हमारी स्थिति खराब हो जाए। नहीं, घर के मालिक के अनुसार अगर बच्चा, घर का आदमी चलता है तो वो घर में सुख शांति समृद्धि आती है। अब घर के मालिक के अनुसार अगर घर का आदमी नहीं चलता है, उस घर में कलह, गरीबी और दुनिया भर का विवाद आता है। तो घर का मालिक, इस जगत का मालिक वो शिव है। अगर हम सब उस शिव के साथ चलने लगे, वो शिव की राह पर चलने लगे तो हमारा जीवन बदल जाता है। गलत तो नहीं कह रहा ना? हमारा जीवन बदल जाता है। लेकिन हम लोग अपना घर परिवार चलाने के व्यवस्था में, घर परिवार चलाने की व्यवस्था में हम उस महादेव से अपने आप को दूर कर लिए हैं, जिसके वजह से कितना भी प्रयास हम करते रहे, हमारे जीवन में सुख शांति प्रवेश नहीं कर रही है। कर रही है क्या? क्योंकि हम लोग अपने पेट भरने के लिए, अपने घर परिवार चलाने के लिए हमने जो जिम्मेदारी ली है कि हे महादेव, मैं जगत में रहकर तेरे नाम की चर्चा करूंगा, जन जन को तुझसे जोड़ूंगा, ये वचन देकर इस संसार में हम लोग आए, लेकिन हमने वो वादा खिलाफी कर दी उस महादेव के साथ। यही कारण है कि कितना भी प्रयास कर लो, स्थिति ठीक नहीं है। घर घर की स्थिति खराब है, घर घर की, चाहे वो कितना धनवान हो, चाहे वो कितना गरीब हो, चाहे वो कितना स्वस्थ हो, चाहे वो कितना बीमार हो, चाहे वो कैसा भी हो, अगर उसके ऊपर उस ईश्वर की कृपा नहीं है, वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मेरी स्थिति उस महादेव के वजह से है, तो उसके घर में सुख शांति नहीं रहती। साथ श्री हरिंद्रानंद जी ने हम लोगों को एक रास्ता बताया है कि अगर हम चाहें अपने जीवन को सुख शांति, इसके लिए तो हर कोई प्रयास कर रहा है, चाहे इंसान का बच्चा हो, चाहे जानवर का बच्चा, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए वो व्यवस्था में लगा ही रहता है, नहीं कि किसी भी तरह मेरा जीवन ठीक हो जाए। तो हमारे साथ श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया कि तुम्हारी सारी व्यवस्था मेरा महादेव संभाल लेगा, अगर तुम एक व्यवस्था तुम संभाल लो तो। यदि एक जिम्मेदारी तुम ले लो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरा महादेव ले लेगा। ये हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया। और जिसने भी इस बात को मानकर उस परमात्मा को अपना लिया है और अपने वादे खिलाफी नहीं कर रहा है, अपने वादे पे खड़ा है, तो महादेव ने कदम कदम पर उसका साथ दिया है और दे रहे हैं। तो हमारा इंसान का एक लक्षण है, जो इंसान अपने वचन पर खड़ा नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं हो सकता। जो मतलब किसे, अगर आज मेरा मतलब है, मैं आपको माँ कहूं, बहन कहूं, भाई कहूं, मतलब निकल जाए तो मुंह फेर लूं, तो ऐसा इंसान मानवता की श्रेणी में नहीं आता। हाँ, तो हम वैसे यहाँ पे कितने लोग, जो भी लोग हैं, सबने शिव को गुरु माना है? कोई है ऐसा जिसने शिव को गुरु नहीं माना है? सबने माना है। हाँ, बताओ। गुरु है तो, हाँ, वो तो गुरुओं के गुरु है, महागुरु। बीच में ऐसा मत बोलिएगा, है ना? तो जिसने भी माना है, क्या वो अपने गुरु को मानकर गुरु के लिए कुछ भी समय बिता रहा है? अगर नहीं बिता रहा है तो वो धोखा कर रहा है अपने महादेव के साथ। अगर उसके पास महादेव को प्रणाम करने का समय नहीं, महादेव से दया नहीं मांग रहा है, महादेव की चर्चा नहीं कर रहा है, नमः शिवाय से अपने शिव गुरु को प्रणाम नहीं कर रहा है, तो वो अपने महादेव को धोखा दे रहा है। और इंसान को धोखा देके बचा जा सकता है, देवाधिदेव महादेव को धोखा देकर कभी बचा नहीं जा सकता है। ये बात लिख लीजिए। एक बार एक मछुआरा मछलियां निकाल रहा था, तो एक गुरु और चेला जा रहे थे।
तो चेला ने देखा कि एक मछुआरा बहुत सारी मछलियों को मार रहा है, तो उसने जाके उसको बोला कि तू क्यों का पाप कमा रहा है, क्यों मार रहा है? तो बोले कि भैया तू मेरे को ज्ञान मत दे। वो मछुआरा बोला मुझे ज्ञान मत दो, मेरा तो यही काम है, मैं करूंगा। तो उसके गुरु ने अपने शिष्य को रोका। गुरु ने बोला हमारा काम है बताना, हमारा काम है समझाना, हमें उनको जबरदस्ती करवाना नहीं। हमारी जो जिम्मेदारी हम तो बता रहे हैं, और जो करेगा ठीक है, नहीं करेगा उसको वो छोड़ दो। गुरु ने अपने शिष्य को ये बताया और वो दोनों गुरु चेला वहां से उसको समझा कर, वो नहीं माना, वो चल। कुछ समय बाद उसी गांव में गुरु चेला का सत्संग का प्रोग्राम रखा गया। तो उसी रास्ते से जब आ रहे थे तो देखा कि एक सांप को चींटियों ने पकड़ रखा है। सांप तड़प रहा है और चींटियां उसको खा रही हैं, चींटियां उसको खा रही हैं। तो चेले को बड़ा दुख हुआ करे कि देखो तड़प तड़प के मर रहा है। तो गुरु क्या बोले, ये वही मछुआरा है सांप, और ये मछलियां चींटी बनकर अपना बदला लेने आई है। आपका कोई भी कर्म का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा, और वो छोड़ता नहीं है। आपके अच्छे कर्म से अगर आपको वो महान बना सकता है, तो बुरे कर्म से आपकी दुर्गति कर सकता है आपकी वो। तो अगर आपने शिव को गुरु माना है और अपने गुरु के दिए हुए वचनों पे आप खड़े नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए आपने अपने लिए निमंत्रण दिया है दुख को, दर्द को, पीड़ा को निमंत्रण दिया। इसमें महादेव की गलती नहीं है। गलती है क्या महादेव की? आप मुझसे लोन ले लीजिए 50 तो बुरा, और किस्त नहीं भरे तो मेरी गलती है क्या? मैं तो सजा दूंगा ना अगर लोन नहीं भरोगे तो। मैं तो पुलिस केस करूंगा ना, मैं तो थाने ले जाऊंगा ना आपको। अगर आपने लोन ले ही लिया तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि समय पर अपना किस्त जमा करना, है ना? तो अगर आप महादेव के चेले हो ही गए, शिव आपके गुरु हो ही गए, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि अपने गुरु के लिए जीवन को जीना। अगर आप इस चीज में फेल हो रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो नहीं देख रहा है, वो सबको देख रहा है और सबको देगा और दे भी रहा है। जो जैसा कर रहा है वैसा उसके दरबार से पा रहा है, उसकी दया से पा रहा है। तो अगर आपका गुरु शिव है तो आपके अंदर अपने गुरु महादेव के लिए दर्द होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए। अपने महादेव के रास्ते पर चलने के लिए आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, और वो पाप की माफी नहीं है, इस पाप की माफी नहीं। मां के गर्भ से निकला हुआ बच्चा कुकर्मी हो जाए, मां के गर्भ से निकला बच्चा कुकर्मी हो जाए, हो सकता है कि अगले किसी जन्म में जाके महादेव उसको तार दे। लेकिन गुरु का शिष्य अगर कुकर्मी हो गया तो गुरु उसको कभी दोबारा मौका नहीं देता है। तो आपका गुरु महादेव है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपका महादेव अपनी दया की वर्षा आप पे करेगा। लेकिन आप बेईमानी कर रहे हैं अपने गुरु के साथ, तो आप सतर्क हो जाइए कि मैं नहीं कहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि मेरी महादेव की लाल आंखों से डरना चाहिए शिव शिष्यों को। अगर उनको अपने गुरु से डर नहीं लगता, बिन भय ना होत है प्रीति। अगर भय नहीं है अपने गुरु से तो आप तैयार हो जाइए, वो डंडा लेके सजा तो देगा। मास्टर है ना, मास्टर तो वही गलती करने पर बच्चे को मारेगा ही, पुचकारेगा थोड़ी, छोड़ता नहीं है। गुरु अपने शिष्यों को कभी नहीं छोड़ेगा, मारना पड़े, पीटना पड़े, उसकी दुर्गति करनी पड़े, लेकिन किसी भी तरह वो अपने शरण में, अपनी परिधि में उसको लाने का प्रयास करता ही रहता है। और जब तक आप सुधरेंगे नहीं वो छोड़ेगा नहीं। अगर आप सुधर गए तो आपके मुख से वही बोलेगा, अगर आप सुधर गए आपके माध्यम से वही अनुभूति कराएगा सबको। लेकिन आप ईमानदार नहीं है तो आप समझ लीजिए आप कैसे शिव के शिष्य। रिश्ता नहीं जोड़ा कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपका गुरु महादेव नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन आपका गुरु महादेव है। और अगर आप शिव शिष्य नहीं है,
गुरु होने के बाद अगर आप शिष्य नहीं है तो आप तैयार हो जाइए, आपकी स्थिति अच्छी होने वाली नहीं। मंगल बाजार में मेरे को लगता है कि हजारों लोग होंगे जो शिव को गुरु माने हैं, नहीं माने हैं ना, हजारों लोग। स्थिति क्या है, अब मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन मेरे गुरु के काम नहीं कर रहा है, मेरे गुरु की राह पे नहीं चल रहा है, तो अगर मेरे को दर्द नहीं हो रहा है तो धिक्कार है मुझ पर, नहीं। फिर तो अगर मैं अपने बच्चों को खिला नहीं पाऊं, पहना नहीं पाऊं, पढ़ा नहीं पाऊं, तो धिक्कार है ऐसे बाप पर, नहीं। अब मेरा गुरु महादेव है और उसकी राह पर लोग नहीं चल रहे हैं तो धिक्कार है मुझ पर। दूसरा दोषी नहीं है, मैं भी प्रयास नहीं किया उनको जगाने का, उठाने का, क्योंकि जगा हुआ व्यक्ति किसी को सोने नहीं देता है। आज जो सोने दे रहा है यानी समझ लो खुद सोया हुआ है। मैं अगर 5 बजे उठ जाऊंगा ना घर में तो फिर मैं सोने नहीं देता हूं, कैसे भी कैसे बच्चों को भी उठा लेता हूँ, वाइफ को भी उठा लेता हूँ। जगा हुआ व्यक्ति किसी को सोने दे ही नहीं सकता है, सोया हुआ व्यक्ति सबको सोने दे सकता है। अगर मैं जगा हुआ हूं और मेरे परिधि, मेरे आसपास के लोग सोए हुए हैं तो फिर मेरे को गलत फहमी है कि मैं जग गया हूं, क्योंकि मेरे जागने से तो लोग जाग जाएंगे। एक सुधरे तो जग सुधर जाता है, नहीं। तो आपके गुरु महादेव हैं, अगर आप रिश्ता नहीं निभा रहे हैं तो ये मत सोचना कि आया गया हो गया, आया गया हो गया, ये मत समझना। मेरे मालिक के दरबार में एक ऐसे भजन है ना, सब लोगों का खाता, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। तो मेरे गुरु की किताब में सबका कर्म खाता लिखा हुआ है, और जो ठीक है वो पास होगा, जो गलत है वो फेल होगा, जो फेल होगा वो उसकी नजरों से जाएगा। यहाँ ऐसा कोई है जिसने शिव को गुरु नहीं माना है? सबने माना है, यहाँ सबने माना है। तो आपके क्षेत्र में सब जगह होने चाहिए, जगह है बस। कब आएंगे? और आए हैं बुलाने से। अब जैसे बोले मैं एक बार, पता है मैं आपको बताऊं, हमारी कॉलोनी में एक स्कूटी वाला आया और उसने बोला कल 5 बजे राशन बटेगा। किसी को उसे बुलाना नहीं पड़ा। आदमी कितना लालची है यार, कितना स्वार्थी है यार, है? और इधर वो ठंड में लाइन लगाकर बोरा लेके खड़े हैं वहां पर। आप कैसे लोग हैं? और आपकी कान में ये सूचना है कि महादेव गुरु की चर्चा है और आप समय से पहले वहां नहीं है, तो आप कैसे चले हैं? आप राशन के लिए दरवाजा खोलने से पहले आप खड़े हो सकते हैं, तो महादेव की चर्चा में प्रारंभ होने से पहले चर्चा आप आते क्यों नहीं है? ट्रेन ना छूट जाए 1 घंटा पहले स्टेशन जाते हैं, मेरे महादेव की चर्चा ना छूट जाए आधा घंटा पहले क्यों नहीं आते आप? गलत कह रहा हूं क्या? तो आज से मालूम पड़ता है कि कितना दर्द है आपको अपने गुरु के लिए, इससे मालूम पड़ता है कितना प्यार है आपको अपने गुरु से। अगर आपको अपने गुरु से प्यार नहीं है तो मेरे महादेव को भी आपसे कोई प्यार व्यार नहीं है। महादेव की दया चाहिए तो आपको एकलव्य की तरह एक निष्ठ होना पड़ेगा। महादेव की दया चाहिए तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी की तरह समर्पित होना पड़ेगा, अगर महादेव को आप चाहते हैं तो। और नहीं तो मनोरंजन के लिए अगर आप शिव गुरु की चर्चा कर रहे हैं तो ठीक है, जब तक आपका हाथ पैर सलामत है ना आप कर लीजिए, जब तक आपका आंख देख रहा है आप कर लीजिए, कान सुन रहा है कर लीजिए। लेकिन जब वो ऐसी स्थिति आएगी, ना आंख देखेगा, ना कान सुनेगा, ना पैर चलेगा, ना हाथ उठेगा, तो मेरे महादेव की दया को जब आप तरसेंगे तो वो देने वाला नहीं है।
क्योंकि आप वादा खिलाफी करें अपने गुरु के साथ। जिसको मेरी बात समझ में आ जाएगी ना, वो अभी से इसी पल से इसी क्षण से जाग जाएगा और अपने मां महादेव से मन ही मन बात करेगा कि आज के बाद मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जिसमें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, उस जैसे हेयर से तो महादेव मुझे कभी मिलाए भी ना। ऐसे व्यक्ति से कभी मेरा सामना भी ना करे जो कि मेरे गुरु का सम्मान ना करता हो, मेरे गुरु का स्थान उसके जीवन में कुछ ना हो। हल्का फुल्का गुरु है क्या आपका? जगत का मालिक शिव आपका गुरु है भाई। उसके चेले का अगर इतिहास उठाकर देखें तो बड़े से बड़े ऋषि मुनि उसके शिष्य बने। और मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने आपको ये मौका दिया कि आप भी उस शिव को अपना गुरु मानकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप फिर भी अगर बेकार हैं, फिर भी आप असहाय हैं, फिर भी आप रो रहे हैं, तो धिक्कार है आप पर।